ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन ब्रिंग्स मैच्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस बाय पुटिंग एन एंड टू योर फॉल्स होप्स, चाइल्डिश ड्रीम्स एंड फैंटेसीज। ध्यान तुम्हारे जीवन में एक परिपक्वता और स्वतंत्रता लेकर आता है, और ये परिपक्वता और स्वतंत्रता आती है तुम्हारी झूठी आशाओं, बचकाने सपनों और फैंटेसीज के अंत हो जाने से। व्यक्ति क्यों नहीं परिपक्व हो पाता और क्यों नहीं आज़ाद हो पाता, स्वतंत्रता को क्यों नहीं अनुभव कर पाता? क्योंकि वो अपने बचकाने सपनों में, झूठी आशाओं में और फैंटेसीज में खोया रहता है। जो भी व्यक्ति ऐसी फैंटेसीज में खोया है, अपनी फंतासियों में, परिकल्पनाओं में, और जो बचकाने सपने लेकर चल रहा है, जिसने अपने जीवन में झूठी आशाएं पैदा की हैं, वो हमेशा परतंत्रता को अनुभव करेगा और अपरिपक्व बना रहेगा। अगर हम धार्मिक लोगों को भी देखें तो धार्मिक लोगों के जीवन में भी ये झूठी आशाएं हैं, स्वर्ग की, नरक की, पाप की, पुण्य की, परमात्मा की, शैतान की। बचकाने सपने हैं। बचकाने सपने तमाम ऐसी चीज़ों के जो हम जानते हैं कि नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उन सपनों को देखे चले जाते हैं। और फैंटेसीज का तो अंत नहीं है। सारे धर्म, हमारी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें उन फैंटेसीज से भरी पड़ी हैं। उनमें क्यों जिए व्यक्ति? सवाल ये है कि जीवन की परिपक्वता है जीवन के यथार्थ में, और जीवन को यथार्थ में जीना ही तो आज़ादी है, स्वतंत्रता है। तो क्यों झूठी आशाएं हम पैदा करें? फॉल्स होप्स, उनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यूँ देखा जाए हर होप ही फॉल्स होती है, हर आशा ही झूठी होती है, क्योंकि हम जब आशाओं को निर्मित करते हैं, उनको जीने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी वो आशा वैसी तो फलीभूत होती नहीं है। हमको अभी जीना है, इस क्षण में जीना है, और जितनी समग्रता से जिएंगे उस तरह से जीवन आगे बढ़ता जाएगा। इतनी सीधी सी बात है। ये रियलिटी है, यही मैच्योरिटी है। और इस क्षण में जी लेना समग्रता से सबसे बड़ी आज़ादी है। लेकिन हम कोई आशा पैदा करें कि कल ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो वो झूठी आशाएं हमको खींचने लगेंगी। यानी कि कोई भी आशा खींचने लगेगी, और आशा हमारे लिए भविष्य का निर्माण कर रही होगी, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। बचकाने सपने, जैसे चाइल्डिश ड्रीम्स की बात उठाई है, तो हर सपना जो हम जिंदगी में देखते हैं वो बचकाना ही तो है। उसमें कहाँ गंभीरता है? चाहे हम अपने सामाजिक तल पर सपने देखें, चाहे राजनीतिक तल पर सपने देखें, अपने व्यक्तिगत जीवन में सपने देखें, हम जो रचना चाहते हैं वो एक ऐसी फैंटेसी पर खड़ा है। वही फैंटेसी और चाइल्डिश ड्रीम्स का एक कॉम्बिनेशन है कि जिससे हमारे जीवन में कोई मूलभूत आमूलचूल अंतर नहीं पड़ता। जीवन हमारा वैसा ही दुख से, विषाद से भरा रहता है। जीवन हमारा वैसे ही अंधेरे में धक्के खाते हुए चलता रहता है। तो जो जीवन हमको उसी तरह से उलझाए हुए हो, उसी तरह से हमको अंधेरों में टटोल टटोल कर चलने के लिए ले जा रहा हो, तो वो बचकाना सपना नहीं तो और क्या होगा। जीवन जब अपने पैरों पर चलना है, हमारे अंदर से हमारी आंतरिक शक्ति का उदय हो, और हम पूरी समझ के साथ, पूरे ठहराव के साथ चल सकें, तो सपने विदा होते। फिर उन सपनों की ज़रूरत नहीं होती, सपनों की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती, हमको बेकार की कल्पनाओं की भी ज़रूरत नहीं होती। और तब जब धर्म भी पैदा होता है ऐसे ध्यानपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से, तो धर्म भी बिल्कुल अलग होता है। वो धर्म पूरी तरह जीने के विज्ञान पर खड़ा होता है,
वो धर्म सपनों की बैसाखियाँ नहीं बेचता, वो धर्म झूठी आशाएं नहीं बेचता, वो धर्म फैंटेसीज नहीं बेचता, वो धर्म पूरे प्रायोगिक प्रैक्टिकल रियलिटी में जीता है। तो इसीलिए ध्यान में उस रियलिटी में जीना और उसके साथ ही उस आज़ादी और उस परिपक्वता में प्रवेश करना वो सबसे ज़रूरी है, और ध्यान हमको उधर ही ले जाता है।